वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण की सोने की लंका का निर्माण स्वयं कुबेर ने किया था। सोने की लंका भव्य और विशाल तो था ही, लेकिन इतना आकर्षक भी था कि जो इसे देखता बस देखता ही रह जाता। लेकिन फिर भी सीता का हरण करने के बाद रावण ने उन्हें लंका के किसी महल में नहीं बल्कि वाटिका में रखा, क्योंकि वह नल कुबेर के श्राप से भयभीत था। इस श्राप से जुड़ा जो प्रसंग है उसके अनुसार स्वर्ग की खूबसूरत अप्सरा रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबेर से मिलने धरती पर आई थी, और कहते हैं कि जब रावण की दृष्टि रंभा पर पड़ी तो वह उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। रंभा ने रावण से कहा कि वह नल कुबेर की होने वाली पत्नी है, लेकिन फिर भी रावण ने उनका सम्मान नहीं किया और रंभा के साथ दुर्व्यवहार किया। जब इस बात की खबर नल कुबेर को मिली तो उसने रावण को श्राप दे दिया कि जब भी वह किसी स्त्री को बिना उसकी स्वीकृति के छुएगा या फिर अपने महल में जबरदस्ती रखने की कोशिश करेगा तो उसी क्षण उसका सिर 100 टुकड़ों में बट जाएगा। कहते हैं कि इसी श्राप की वजह से रावण ने बिना सीता की स्वीकृति के ना तो उन्हें स्पर्श किया और ना ही उन्हें अपने महल में रखा। इस कथा के अलावा वैवर्त पुराण में वेदवती के रूप में माता सीता के पूर्व जन्म की कथा मिलती है। वेदवती के बारे में कहा जाता है कि वह बेहद सुंदर, सुशील और धार्मिक कन्या थी। वह भगवान विष्णु की उपासक होने के साथ उनसे ही विवाह करना चाहती थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार वेदवती अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सांसारिक जीवन छोड़कर जंगल में कुटिया बनाकर तपस्या में लीन थी। इसी दौरान एक दिन रावण ने हिमालय का भ्रमण करते हुए ऋषि कन्या वेदवती को देखा तो मोहित हो गया। वह वेदवती के निकट आया और उससे अविवाहित होने का कारण पूछा। रावण ने शुरू में वेदवती को बहकाने की कोशिश की, परंतु उसके नहीं मानने पर उसने वेदवती के केस पकड़ लिए। तब कहा जाता है कि वेदवती ने रावण के द्वारा पकड़े गए बालों को काट दिया और दौड़ते हुए अग्नि कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। मगर मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि वो खुद रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। थाईलैंड के रामकीन रामायण और कंबोडिया की रामकेर रामायण के मुताबिक रावण के 3 पत्नियों से उसके 7 बेटे थे। इनमें पहली पत्नी मंदोदरी से 2 बेटे मेघनाद और अक्षय कुमार थे। दूसरी पत्नी धन्यमालिनी से अतिकाय और त्रिशिरा नाम के 2 बेटे थे। तीसरी पत्नी से प्रहस्त, नारांतक और देवांतक नाम के 3 बेटे थे। दोनों रामायण में बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी जिसका नाम स्वर्णमच्छा या स्वर्ण मत्स्य था। कहा जाता है कि स्वर्ण मत्स्य देखने में बहुत सुंदर थी। उसे स्वर्ण जल परी भी कहा जाता था। एक अन्य रामायण अद्भुत रामायण में श्री राम की पत्नी देवी सीता को भी रावण की बेटी बताया गया है। रामकीन रामायण में वर्णित दशानन रावण की बेटी स्वर्ण मत्स्य का शरीर सोने की तरह दमकता था, इसीलिए उनको स्वर्ण मच्छा भी कहा जाता है।
इसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने की मछली। वाल्मीकि रामायण के थाई और कंबोडियाई संस्करणों के मुताबिक श्री राम ने लंका पर विजय अभियान के दौरान समुद्र पार करने के लिए नल और नील को सेतु बनाने का काम सौंपा। श्री राम के आदेश पर जब नल और नील लंका तक समुद्र पर सेतु बना रहे थे तो रावण ने अपनी बेटी स्वर्ण मत्स्य को ही ये योजना नाकाम करने का काम सौंपा था। अपने पिता की आज्ञा पाकर स्वर्ण मत्स्य ने वानर सेना की ओर से समुद्र में फेंके जाने वाले पत्थर और चट्टानों को गायब करना शुरू कर दिया। उसने इस काम के लिए समुद्र में रहने वाले अपने पूरे दल की मदद ली। रामकेन और रामकेर रामायण में लिखा गया है कि जब वानर सेना की ओर से डाले जाने वाले पत्थर गायब होने लगे तो हनुमान जी ने समुद्र में उतरकर देखा कि आखिर ये चट्टानें जा कहाँ रही हैं। तब उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग पत्थर और चट्टानें उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। हनुमान जी ने उनका पीछा किया तो उन्होंने देखा कि एक मत्स्य कन्या उनको इस कार्य के लिए निर्देश दे रही है। कथा में कहा गया है कि स्वर्ण मत्स्य ने जैसे ही हनुमान जी को देखा उसे हनुमान जी से प्रेम हो गया। इधर हनुमान जी भी स्वर्ण मत्स्य के मन की स्थिति को जान लिया था, इसलिए उन्होंने उसे समुद्र तल पर ले जाकर पूछा कि आप कौन हैं देवी। तब स्वर्ण मत्स्य ने बताया कि मैं रावण की बेटी हूँ। तब हनुमान जी ने स्वर्ण मत्स्य को समझाया कि रावण क्या गलत कार्य कर रहा है। हनुमान जी के समझाने पर स्वर्ण मत्स्य ने सभी चट्टानें लौटा दी और इस प्रकार राम सेतु के निर्माण का कार्य पूरा हो पाया। स्वर्ण मच्छा का शाब्दिक अर्थ होता है सोने की मछली। इसीलिए थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को ठीक उसी तरह से पूजा जाता है जैसे चीन में ड्रैगन की पूजा होती है। रामायण के बाद 10वीं शताब्दी में कंबन ने रामायण महाकाव्य लिखा जो दक्षिण भारत में बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। हालांकि ये स्पष्ट है कि दुनिया भर में लिखी गई सभी रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना से ही प्रेरित है, क्योंकि सभी रामायण में न राम बदले न स्थान और न ही उनके उद्देश्य में कोई परिवर्तन हुआ। वाल्मीकि रामायण के बाद दक्षिण भारत में ही नहीं कई देशों में रामायण को अपने अपने तरीके से लिखा गया है। इनमें से ज्यादातर रामायण में श्री राम के साथ ही रावण को भी काफी महत्व दिया गया है। इसीलिए श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, माली, थाईलैंड और कंबोडिया में रावण को भी पूरी अहमियत दी जाती है। हालांकि वाल्मीकि रामायण या गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस में रावण की बेटी का जिक्र नहीं मिलता है, किंतु श्री राम, राम भक्त हनुमान और रावण वध से जुड़ी कई कहानियां भारत ही नहीं भारत के बाहर भी सुनी और सुनाई जाती हैं।